उसकी आत्मा के भरोसे ही जिंदा रहता है। जीवित रहने का मतलब है सांस लेना। आप उसको जीवन कहते हैं, आप उसको जिंदा दिल कहते हैं। जिंदा है कि ये सांस ले रहा है, ये जीवन नहीं है। सांस लेने को जीवित पुरुष नहीं कहते हैं। सांस लेने को तो नर कहते हैं, और नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और चीज पैदा कर दे, उसको नर कहते हैं। मैं अपने समान एक और लड़के को पैदा कर दूं, इसलिए मैं नर हूं। इसलिए दो शब्द बने, नर और मादा, और आप भी नर हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं और कोई व्यक्ति किसी के भरोसे जीवित नहीं है। यह हमारा भ्रम है कि मेरा पिता मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि मेरी पत्नी मेरा पालन पोषण कर रही है, कि मेरा पति मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि XYZ मेरा पालन पोषण कर रहा है। यह तो हमारा भ्रम है। मैं अपने आप में सेल्फ हूं, अपने आप में पूर्ण हूं। न उसमें खंडन है, न उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। मगर एक गर्भ में पैदा होने वाला बालक एक अवतारी पुरुष बन सकता है, बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप पैदा हुए, ठीक उसी प्रकार से राम भी पैदा हुए थे। उसी स्थान से राम भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से कृष्ण भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से बुद्ध भी पैदा हुए थे। वही क्रिया थी। और कोई उस समय का कोई वातावरण कोई बहुत ज्यादा उत्तम कोटि का हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसको हम रामराज्य कहते हैं, उसमें भी लड़ाइयां झगड़े होते थे। दशरथ के 3 रानियां थी, आपस में लड़ती थीं, कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या। उसमें भी छल कपट होता था। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए छल किया। इतना छल किया कि ये राम कहीं गद्दी पर नहीं बैठ जाए, तो अपने पति को मोहित करके उसको राम को 13 साल के लिए जंगल में भेज दिया। तो ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये व्यभिचार, ये असत्य त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में थे। और इतना था कि भरी सभा में भीष्म जैसा व्यक्तित्व बैठा है, दुर्योधन जैसा बैठा है, और द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है अपने ससुर के सामने, और किसी के मुंह से बोल नहीं निकल रहा है। और कृष्ण जब उसका चीर बढ़ाते हैं तो भीष्म को फटकारते हुए कहते हैं कि मुझे दुख है कि एक ससुर के सामने एक बहू को नंगी की जा रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो। तुम कैसे कापुरुष हो, कैसे कायर हो, कैसे अपने आप में हिंजड़े हो, या अपने आप में नामर्द हो।